न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर के 5 वर्षों का जो शासनकाल होगा, उनके जो कार्यकाल होगा, उस पर जरूर चर्चा होगी और चर्चा हो भी रही है। कई लोग फेसबुक से लेकर के सोशल मीडिया पर भी आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, लेकिन ये अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम बता दें कि अभी 3 वर्षों में क्या क्या कार्य, कितने करोड़ रुपए की लागत से क्या क्या कार्य करना है, दरभंगा की जनता को जानना भी चाहिए और पूछना भी चाहिए सांसद से कि आखिर आपने 3 वर्षों में क्या क्या किया। एमपी जब से हम बने हैं 3 साल मेरा हुआ है, और आप 75 साल का हिसाब हमसे नहीं ले सकते। 60 वर्ष जो कांग्रेस राज्य और केंद्र में शासन किया और जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग बिहार में 15 साल शासन की, उन्होंने सिर्फ मिथिला को ठगने का काम किया, कुछ किया नहीं। और उसी का परिणाम है जो आज 88 वर्ष बाद कोसी रेल महासेतु बन के तैयार हुआ। जो 34 के भूकंप में मिथिला 2 भाग में बंट गया था, उसको निर्मली भपटियाही में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 24 पार्टी की सरकार बना करके 13 दिन और 13 महीना के लिए प्रधानमंत्री बने। वो प्रधानमंत्री मिथिला में आकर के निर्मली भपटियाही में शिलान्यास करके मिथिला को जोड़ने का काम कर सकते हैं, तो फिर जो 60 वर्ष शासन में रहा वो क्या किया, हम पूछना चाहते हैं आप ही से। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो शिलान्यास कोसी रेल महासेतु के लिए हुआ और 2004 में वाजपेयी सरकार चला गया, और 10 साल जो मनमोहन सिंह की सरकार रही, उनका तो बिहार भी कभी दौरा नहीं हुआ उस प्रधानमंत्री का। और फिर नरेंद्र भाई मोदी जब 14 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया, तो उन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना को साकार करने का काम किया और मिथिला को रेल मार्ग से जोड़ने का, कोसी में रेल महासेतु बना करके काम किया 516 करोड़ की लागत से। आज निश्चित रूप से लहरियासराय से 3 जोड़ी ट्रेन कल परसों में चालू हुआ और सहरसा गई। आज हम कहते हैं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर इधर के लोगों का जो संबंध सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मुरलीगंज, फारबिसगंज में था, वो तो संपर्क 88 वर्ष से टूट गया। नैहर और सासुर का संबंध तक तोड़ने का काम किया जो राजनीतिक दल शासन में लंबा समय रहा, और श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज जोड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जोड़ने का काम किया है। एनडीए की सरकार में जुड़ा है मिथिला, एक हुआ है। आज निश्चित रूप से जहां 10-10 रेल मंत्री इस बिहार से हुआ, और 10 रेल मंत्री के बाद जो काम आज तक इस मिथिला में रेलवे का नहीं हो सका, और श्री नरेंद्र मोदी जी की शासन में आज दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण का काम अब हो रहा है। विद्युतीकरण का काम दरभंगा समस्तीपुर जयनगर अब हो रहा है। अभी तो 1600 करोड़ की लागत से दोहरीकरण का काम चल रहा है। 253 करोड़ की लागत से ककरघट्टी सीसो पिछले सत्र में हमने लाने का काम किया है। 253 करोड़ की लागत से बाईपास 10 किलोमीटर हो रहा है। जहां 22 फरवरी 1974 में सकरी हसनपुर रेल लाइन का शिलान्यास हुआ था, और दरभंगा जिला का कुशेश्वर स्थान वह रेल लाइन अभी तक नहीं पहुंच पाई। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बिरौल से हैरनगर पहुंच पाया था, और आज इस वित्तीय वर्ष में हमने बजट में पैसा लाने का काम किया है। अब वो दिन दूर नहीं रहेगा जो हैरनगर से वो कहाँ गया, हसनपुर, वो भी अब मार्ग प्रशस्त हो रहा है, वो काम चालू हो गया है। आज निश्चित रूप से 438 करोड़ की लागत से यहाँ से झंझारपुर से कहाँ कुपहा रेल लाइन का काम हुआ है।
चलने का अभी उद्घाटन माननीय मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी किए हैं परसों तरसों में। अब रेलवे का भी विकास मिथिला क्षेत्र में, आज जयनगर से और नेपाल जनकपुर जाने का रेल काम हुआ है, आप ही लोग दिखा रहे थे, जयनगर टू जनकपुर। तो मिथिला से नेपाल जुड़ गया है, बिहार देश से नेपाल जुड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो काम हो रहा है सो आज़ादी के लंबे समय जो शासन में लोग रहे वो नहीं कर पाए। आज जहां पर दरभंगा में 1946 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और उसमें न्यूरो हार्ट कैंसर का विभाग छूट गया, आज तक नहीं हुआ। आज नरेंद्र मोदी जी यहाँ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 150 करोड़ की देने का काम किया। यहाँ पर एम्स का निर्माण होने जा रहा है 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड का। यहाँ पर दरभंगा का लोग, मिथिला का लोग हवाई चप्पल पहन के हवाई सेवा करे, यह नरेंद्र मोदी जी का सपना था, आज साकार होने जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट पर सैकड़ों करोड़ रुपया देकर के भारत सरकार ने एयरपोर्ट चालू कराने का काम किया है और यहाँ दरभंगा से आज तक 9 लाख लोग से ऊपर लोग उड़ान भर चुके हैं। निश्चित रूप से इस दरभंगा में बिहार का दूसरा आईटी पार्क बनने जा रहा है, 10 करोड़ की लागत से आईटी पार्क का निर्माण हो रहा है। दरभंगा में बिहार का दूसरा तारामंडल का निर्माण 78 करोड़ की लागत से होने जा रहा है और लगभग इसका लागत पड़ जाएगा 150 करोड़। दरभंगा में आयुर्वेदिक कॉलेज जो बंद पड़ा हुआ था, अभी माननीय मंगल पांडे जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमने मिला निरीक्षण करने के उपरांत और बजट में 195 करोड़ रुपया उन्होंने देने का काम किया है। अब आयुर्वेदिक कॉलेज दरभंगा का शुरू हो जाएगा। अब दरभंगा में निश्चित रूप से प्रथम एक्सप्रेस वे माननीय गडकरी साहब ने दिया है और जो दरभंगा आमस टू दरभंगा है 6000 करोड़ की लागत से दरभंगा को जोड़ा गया है। 6 लेन से दरभंगा हवाई अड्डा तक बनने जा रही है। आज दरभंगा में 1200 करोड़ उसी हवाई अड्डा से जयनगर 4 लेन बनने जा रहा है। आज रोसड़ा से 500 करोड़ की लागत से आईटी कॉलेज जो आपका आईटी पार्क बन रहा है आमस में मिलाने जा रही है भारत सरकार। आज दरभंगा लहरियासराय समस्तीपुर 4 लेन होने जा रहा है, भारत सरकार उस काम में लगा हुआ है। आज दरभंगा में रिंग रोड बनाने के लिए सर्वे का काम चल रही है। 10 किलोमीटर, जब दरभंगा एम्स एयरपोर्ट आईटी पार्क तारामंडल की बात हो रही है तो दरभंगा में 10 किलोमीटर चारों तरफ रिंग रोड का काम शुरू हो गया है। अब दरभंगा में 10 आरओबी दरभंगा जिला में बनने जा रही है, जिसका स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है और राज्य सरकार तत्परता पूर्वक लगी हुई है। और हमको लगता है इसी 2 साल जो मेरा बचा हुआ है उसमें दरभंगा का आरओबी सारा बनना चालू हो जाएगा। लहरियासराय में जो लो कॉस्ट ओवर ब्रिज लोगों ने बहुत संख्या में आते थे उस पर भी हम लगे हुए हैं। लहरियासराय स्टेशन को हम अब आदर्श स्टेशन के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं और उसका परिणाम तो आप 2 दिन पहले ही देखे। जो लहरियासराय कोई जंक्शन नहीं है, फिर भी जनहित में, जनता के हित में यहाँ से 3 जोड़ी ट्रेन लहरियासराय से चलेगी सहरसा के लिए। यहाँ पर दरभंगा जो स्टेशन है उसको विश्व स्तरीय स्टेशन में हम लगे हुए हैं और दरभंगा स्टेशन विश्व स्तरीय स्टेशन बनने जा रही है। आज दरभंगा जिले को, और दरभंगा ही नहीं अपितु मिथिला क्षेत्र के कई जिला जो दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, सारे जिलों में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन की भारत सरकार ने स्वीकृति देने की काम की है। अरबों रुपया इसमें लागत लगेगी। भारत पेट्रोलियम को दरभंगा में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन का मिला है, काम करने का योजना मिली है। और दरभंगा में 210 करोड़ की लागत से यहाँ पर कचरा निस्तारण प्लांट, दरभंगा स्वच्छ दरभंगा बने जो प्रधानमंत्री का सपना है, आज 210 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया है। हमने कौसर चौर में बेनीपुर के पास में 15 एकड़ जमीन बिहार सरकार को भिजवाने का यहाँ के जिला प्रशासन से काम किया है और वहाँ पर निस्तारण प्लांट, कचरा निस्तारण प्लांट बनेगी। वहीं पर केंद्रीय विद्यालय एक हम लाने का काम किए हैं। राज्य सरकार जब ही जमीन भेजेगी भारत सरकार उसको तुरंत टेकअप करेगा, तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का भी निर्माण होगा। यहाँ दरभंगा और लहरियासराय दोनार से जो कुशेश्वर की मार्ग है और लहरियासराय से ही भाया बहेरी सिंघिया, उसमें भी हमको लगता है एनएच को मिल जाए
उसमें हम लगे हुए हैं जो NH की सड़क बन जाए। अब दरभंगा में आज प्रधानमंत्री से जब हम मिले तो माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नव भारत के विश्वकर्मा श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो मखान, जो मिथिला का मखान है, हम प्रतिदिन सेवन करते हैं, तो इसमें कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, क्या खासियत है। अब इसके लिए हमको ग्लोबल मार्केटिंग करना चाहिए, परचेजिंग करना चाहिए। जब उन्होंने नेशनल मीटिंग में चर्चा मखान की तो 25 देश का लोग मखान की मांग की। तो निश्चित रूप से कार्गो कॉम्प्लेक्स जब दरभंगा एयरपोर्ट पर बनेगा तो विदेश में डायरेक्ट हम मखान भेजने का काम करेंगे। और पिछले बजट में उन्होंने 10,000 करोड़ मखान के विकास के लिए दिए हैं, जो मिथिला क्षेत्र के 10-12 जिले में मखाना का खेती होता है। और निश्चित रूप से 9.5 लाख हेक्टेयर मिथिला क्षेत्र में पानी का जो क्षेत्र है उसमें मखाना का खेती होगा। यहाँ का गरीबी भागेगा और किसान की आय दुगुनी नहीं कई गुनी अधिक हो जाने वाला है। तो दरभंगा, उत्तर बिहार के लोग जो अभी तमाम महानगर में एक रूम में 10-10 चौकी जोड़ करके रह रहे हैं, उसको रहना नहीं पड़ेगा। उस सारे लोग आकर के मखान का खेती करेंगे, मछली का खेती करेंगे और यहाँ का दिन दशा बदलने वाला है। अच्छा, एक सवाल और भी आता है कि दरभंगा शहर का जो स्मार्ट सिटी बनाया गया, अभी लोग गांव से लेकर के शहर में पानी के लिए तरस रहे, पेयजल विभाग काम नहीं करते, कई जगह बड़े नाला नहीं बन पाया, जिससे अभी कभी परेशान होते हैं जब पूरा जल जमाव हो जाता होगा। जल जमाव और इस सबसे जो पीने के पानी के लिए जो मुख्य लोगों की मांग है, उस पर काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अभी बिहार के नगर विकास मंत्री और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी के साथ हम सारे जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई थी और सारा विषय उसमें भी हमने उठाने का काम किया है। समय लगता है, काम शुरू तुरंत काम हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। जब से शुरू होगा उसमें समय लगेगा। हमने दिया है यहाँ पंडासराय से गुमती से ककर घाटी 9.5 किलोमीटर रेलवे के दोनों तरफ नाला निर्माण, इन्हीं नाला निर्माण का काम बहुत तेजी से उस बैठक के बाद चालू हो गया है। और शहर में अनेक नाला का निर्माण का प्राक्कलन बन रहा है। जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है तो अभी हमारे मंत्री भारत सरकार में है माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी, और हमने कहा है जो दरभंगा को स्मार्ट सिटी में लिया जाए। पिछले दफे तो हम सांसद नहीं थे तो उसमें छूट गया, तो 100 स्मार्ट सिटी में जिला लिया गया था। तो अब उन्होंने कहा है जो जब हम आगे स्मार्ट सिटी में पूरे देश में एक जिला कोई लेंगे तो पहला जिला होगा दरभंगा, और दरभंगा को हम स्मार्ट सिटी से जोड़ने का काम किया करेंगे। तो ऐसा मंत्री ने हमको आश्वासन दिया है। अब देखिए, निश्चित रूप से दरभंगा में अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से कम समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो काम अभी फंड देने का काम किया है, सो हमको लगता है जो बिहार में सबसे कहीं एक नंबर पर दरभंगा न चला जाए। और दरभंगा में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों का निगाह है। जो चूँकि मिथिला का केंद्र है दरभंगा, तो बिना दरभंगा के विकास के बिना बिहार का विकास बेमानी होगा। और जो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र 2002 में 25 एकड़ भूमि पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने देने का काम किया, जब वाजपेयी जी की सरकार गई तो वहां से 2005 में यूपीए सरकार में राष्ट्रीय हटा दिया गया। हम तो निंदा करते हैं, ऐसी घटना घटी है, लोगों ने किया है इसके साथ। तो वहां फिर से हम मांग किए हैं अपने भारत की सरकार में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब से, जो और माननीय अमरेंद्र प्रताप सिंह जो बिहार के कृषि मंत्री हैं, जो राष्ट्रीय पुनः जोड़ा जाए। राष्ट्रीय हटा देने से यहाँ से निदेशक का पद समाप्त हो गया, वैज्ञानिक वापस हो गया, फंडिंग मिलना बंद हो गया। जब यहाँ पर मखाना के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ की ये स्कीम में जोड़ने का काम मखान किया, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र भी होना चाहिए। और यहाँ आप देखते होंगे तो एक मिथिला शोध केंद्र है 62 एकड़ की भूमि में। हम तो सारे मीडिया के लोगों को कहा तो भाई जाकर के इस विषय को आप देखें जो किसके गलती से छूटा। और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शिलान्यास किए, और राष्ट्रपति जी का शिलान्यास किया हुआ वो मिथिला शोध केंद्र 51 में जिसका शिलान्यास हुआ 62 एकड़ भूमि पर, आज तक उसमें एक ईंट नहीं लग सका है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है।
तो हम उसमें भी लगे हुए हैं, तो भाई उसका भी कल्याण हो जाए। अनेक यहाँ पर हमने अभी तो राजधानी ट्रेन की मांग की है, डिब्रूगढ़ राजधानी, क्योंकि मिथिला क्षेत्र से एक गुजरे जिसका भाया सीतामढ़ी गोरखपुर हो, और 3 दिन डिब्रूगढ़ राजधानी भारत सरकार हमको दे। यदि नहीं दे पा रही है डिब्रूगढ़, तो उसके तर्ज पर, एक राजधानी के तर्ज पर एक हमको यहाँ से ट्रेन की सुविधा मिले, चाहे उत्तर बिहार उससे जुड़ सके देश से, तो हम उसमें भी लगे हुए हैं। अनेक योजनाएं जो हम अभी लगे हुए हैं, उसमें हमको लगता है जो बहुत सारा मंत्रालय, अभी तो हम कहे हैं भारत सरकार के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट साहब से, जो पर्यटन मंत्री भी हैं और राज्य रक्षा मंत्री भी हैं भारत सरकार में, तो हम उनको कहे हैं जो आप दरभंगा चलें और 85 एकड़ में जो दरभंगा राज का किला है उसको आप संरक्षण करें और सौंदर्यीकरण करें, और जो श्यामा माई का मंदिर है उसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिले, और यहाँ 3 पोखरा जो है उसका सौंदर्यीकरण हो। और सारे विषयों पर हम लगे हुए हैं और जूझ रहे हैं, और सरकार की कृपा भी है दरभंगा और मिथिला पर। तो राज्य और केंद्र दोनों सरकार के सहयोग से बहुत बड़ा यहाँ पर स्वास्थ्य का हब भी बनेगा, और पूरे देश के अंदर जहाँ एक कैंपस में 2 विश्वविद्यालय कहीं नहीं है, वो सिर्फ दरभंगा में है, तो शिक्षा का भी हब बनेगा, स्वास्थ्य का भी हब बनेगा, और आने वाला समय में बहुत कुछ दरभंगा को मिलने वाला है। निश्चित तौर पर अब दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर के कंधों पर जो जिम्मेवारी यहाँ की जनता ने दी है, उसके प्रति इन्हें भी काम करने की आवश्यकता है। हालांकि 3 वर्षों में जो इन्होंने कहा, गौर से दिखेगा, और अब धरातल पर भी जाके देखिए कहाँ कहाँ काम हो रहा है, तो आपको भी सोचना चाहिए कि आखिर दरभंगा को विकसित करने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने एक्टिव हैं, और किस किस चरणबद्ध आंदोलन और लड़ाई के बदौलत आपको ये सुविधा मिली है। लेकिन सवाल ये है कि आपका जो दायित्व है वो समझे, जो सही जनप्रतिनिधि कार्य करते हैं उनके सपोर्ट से आप आगे विकास का काम करें, जो लापरवाह जनप्रतिनिधि हैं उससे सवाल अवश्य पूछें। देखते रहिए मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।